देख आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ये समझ लो घुटने में तकलीफ हो रही है, घुटना दुख रहा है, हम घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, जितना ध्यान देंगे उतना घुटने का दर्द ज़्यादा महसूस होगा। हाँ ठीक है, दुख रहा है दुख रहा है, ऐसा करके आप उसके तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे, आप देखेंगे घुटना दुखना कम हो जाएगा। तो कहने मतलब हम शरीर की तरफ जितना अटेंशन डालेंगे, जितना चित्त डालेंगे, उतना शरीर हमारा वृद्धिगत होगा, और जितना हम हमारे आत्मा के ऊपर चित्त डालेंगे उतना आत्मभाव वृद्धिगत होगा, और आत्मभाव वृद्धिगत होने के बाद में हमारे आत्मा के गुण विकसित होंगे। आत्मा का गुण है प्रकृति के साथ जुड़ना। समर्पण ध्यान एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार के द्वारा आप प्रकृति के साथ समरसता स्थापित कर देते हैं, आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद में प्रकृति भी आपके विरोध में नहीं होती, आपके अगेंस्ट प्रकृति भी नहीं जाएगी। मैं आपको एक सुंदर उदाहरण से बताता हूँ। 2-3 साल पहले मेरे को एकदम अचानक ऐसे गुरु पूर्णिमा समाप्त हुई थी और एकदम मेरे को अचानक विचार आया कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। कभी जिंदगी में जगन्नाथपुरी गया नहीं, और जगन्नाथपुरी जाने की खूब तीव्र इच्छा हुई। अपने परिवार को लिया, उसके बाद में एक साधक था उसके भी परिवार को लिया, और हम दोनों परिवारों को लेकर के जगन्नाथपुरी पहुँचे। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचे वहाँ देखा तो एकदम सुनसान था, एकदम कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। एक रिसोर्ट के अंदर रुके थे, और रिसोर्ट के अंदर रुके थे, और रिसोर्ट के अंदर केवल मैनेजर था, रूम सर्विस भी नहीं थी। वो बोले अपनी अपनी सर्विस कर लो, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। उसके अंदर समुद्र किनारे गए तो किनारे पे जो नाव वाले थे, जो मच्छी पकड़ने वाले थे, उन्होंने सब नावें ऐसी उल्टी करके रखी थी, उल्टी करके रखी थी, और सब लाइन से ऐसे बैठे, जैसे खाना खाने के लिए पंगत लगा के बैठते हैं ना, ऐसा। उसके अंदर उनको पूछा क्या हो गया? बोले बाबा यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और तूफान आने वाला है वो 30 किलोमीटर तक का पूरा एरिया साफ कर देगा, और मेरा गांव तो 7 किलोमीटर पे है, तो हमारा गांव 7 किलोमीटर पे, तो हम चाहते हैं हमारा गांव नष्ट होने के पहले हम नष्ट हो जाएं, हम मर जाएं, इसलिए हम समुद्र किनारे आके बैठे हैं। मैंने उनको उत्तर दिया 2 तूफान एक साथ नहीं आते, मैं आ गया अब तूफान नहीं आएगा। तो मछुआरे मेरे पे विश्वास करने को तैयार नहीं। वो बोले कैसे नहीं आ सकता है, टीवी पे इतना बता रहे हैं, रेडियो पे इतना बता रहे हैं, इतना अनाउंस कर रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, यहाँ के लोग चले गए, जो हैं वो लोग भी भाग गए, तुम काहे को यहाँ मरने को आए? मैं बोला तू भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, तूफान आएगा उस दिन भी मैं यही रहूँगा, देख तेरे को क्या होता है। और वो मेरे हंसी उड़ा रहे थे, बुढ़ा खुद मरेगा तो मरेगा, इन लोगों को भी लेके मरेगा, क्यों मरने को यहाँ आया, बड़बड़ 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 वो करते रहते। और मैं बराबर वहीं था। उसके बाद में जो साधक मेरे साथ में थे उनके पास में मोबाइल था, मोबाइल पे उनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तूफान यहाँ तक आया, तूफान वहाँ तक आया, तूफान वहाँ तक पहुँचा। और जिस दिन तूफान आया उस दिन हम सूर्य मंदिर घूम रहे थे, और तूफान जगन्नाथपुरी में नहीं आया, पास से होकर के बांग्लादेश की ओर निकल गया था। और जैसे ही वापस रिसोर्ट के अंदर आए तो सारे मछुआरे मिठाइयाँ लेकर के खड़े थे। स्वामी जी आपने कितने विश्वास के साथ कहा था कि तूफान नहीं आएगा, कैसे कहा था, कितना आश्चर्य है ना, कितना चमत्कार है। आपने पहले ही बताया था, रेडियो बता रहे थे, टीवी बता रहे थे तूफान आएगा तूफान आएगा। मैंने उनको बताया अरे बाबा अगर तूफान आने वाला रहता तो मेरा गुरु यहाँ मरने को भेजता क्या? मेरे को यहाँ भेजा है कि उसकी इच्छा है कि यहाँ तूफान नहीं आए, इसलिए मुझे भेजा है। अब तूफान नहीं आएगा। और दूसरा, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई है, लाखों लोगों को मारने की औकात तेरे तूफान में नहीं है, इसलिए तूफान नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जब आप प्रकृति के साथ समरस हो जाते हैं, प्रकृति भी आपके विरोध में नहीं होती, वो भी आप इसीलिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने के बाद में एक आभा मंडल बनाओ, आभा मंडल बनाने के बाद में आप प्रकृति के साथ समरस हो जाओगे, और समरस हो जाने के बाद में प्रकृति भी आपके विरोध में कभी भी नहीं आएगी। कभी भी कोई दुर्घटना से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, कभी भी आपको उससे तकलीफ नहीं हो सकती, कोई परेशानी हो सकती। और दूसरा, तुम खुद बचोगे, तुम दूसरों को ही बचाओगे, तुम्हारे आभामंडल में सारा सुरक्षित रहेगा। आप कल्पना करो ना, आपका अगर 20 फीट का आभामंडल है, 20 फीट में आपका पूरा परिवार, आपके साथ वाले सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे आप आपके आत्मनिर्भर हो गए, आप किसी ऊपर डिपेंड नहीं है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाबा जी आज हम देखते हैं तो सब लोग भौतिक समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं। हमने कसरत कर ली, हमारा शरीर अच्छा हो गया, कॉलेज चले गए, हमको ज्ञान मिल गया, हम लोगों ने जॉब अच्छी कर ली, हमको पैसे मिल गए। इसके अलावा बाबा जी जीवन का लक्ष्य क्या है? देखो, होम्योपैथिक के डॉक्टर को पूछोगे तो सफेद सफेद होम्योपैथिक की गोलियां देगा। ठीक उसी प्रकार से
अगर मेरे को पूछोगे तो आत्म सुख प्राप्त करना ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। जब तक आप सुख की खोज बाहर करते रहोगे तब तक वो मृग तृष्णा है, कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सब जगह से आपको दुख ही मिलेगा। केवल एक ही स्थान ऐसा है जहाँ से कभी भी आपको दुख प्राप्त नहीं हो सकता, वो है आपकी आत्मा। तो जब आप आपके उसके सानिध्य में रहना सीख जाओगे तो सब चीज़ को स्वीकार, सब चीज़ के लिए तैयारी। कोई भी कोना पकड़ के आप रहोगे नहीं। माने क्या बोलते हैं ना, कभी भी ये कोना पकड़ोगे तो कभी जीवन में ये कोना पकड़ने का टाइम आ गया तो तकलीफ होगी। आप बीच में रहोगे, आप मध्य में रहोगे। अगर आपको ये कोना पकड़ने का टाइम आया, इस कोने पहुंच गए, इस कोने का पकड़ने का टाइम आया, इस कोने पहुंच गए। उसी प्रकार से हम आत्मा आपको मध्य में रहना सिखाएगी, आपको स्वीकार करना सिखाएगी। जो भी परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थिति से आपको कोई शिकायत नहीं। एक्चुअली शिकायत करने के लिए आपको कोई दूसरा चाहिए। उससे मेरे को शिकायत है, इससे मेरे को शिकायत है, इससे मेरे को तकलीफ है। जब आपके पास कोई दूसरा ही नहीं है तो शिकायत किससे करोगे? तकलीफ किसी से ही नहीं है तो आप शिकायत किससे करोगे? इसीलिए आप आत्म सुख को प्राप्त करो। और दूसरा, किसी के ऊपर भी निर्भर मत रहो। आपके जीवन में ना आप नौकरी पे, ना पैसे पे, ना भौतिक वस्तुओं पे, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। आपको सुख आपके भीतर से ही प्राप्त होता है। दूसरा, बहुत गलत फहमी है कि भौतिक सुखों के पीछे दौड़ करके भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है। आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये बाय प्रोडक्ट है। ये करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ते, ये करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ते। ये मेरे पिछले 22 साल का अनुभव बता रहा हूँ। 22 साल पहले जब मैं हिमालय में रहता था, जंगल के अंदर आदिवासी रानियाँ मुझे फल लेकर के आती थी और खुद सर के ऊपर टोकना रख के लाती थी। नहीं, मेरे बगीचे का सर्वश्रेष्ठ फल मैं मेरे स्वामी जी को दूंगी, तो लेके आती थी। तो जंगल में था तो सर्वश्रेष्ठ फल मेरे पास में थे। आज समाज में हूँ तो समाज से सब भौतिक सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध है, लेकिन ना मेरा चित्त उस फलों के अंदर था, ना मेरा चित्त इन भौतिक सुख सुविधाओं में। ये सारा बाय प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही मिल जाता है। आप ना आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उसी पे खर्च कर देते हो। अब आपका सारा ध्यान, सारा फोकस भीतर की समस्या के ऊपर लाओ। आपके जीवन में समस्या केवल इसीलिए है क्योंकि आपका चित्त बाहरी समस्या के ऊपर है। आपका सारा एनर्जी, आपका सारा ऊर्जा आप आपकी बाहरी समस्याएं दूर करने के लिए खर्च कर रहे हो। अब आपका सारा ध्यान आपके भीतर की समस्या दूर करने के लिए करो। अगर आपके भीतर की समस्या दूर हो गई तो बाहर समस्या रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अंदर इतने वाइब्रेशन निर्माण हो जाएंगे कि समस्या निर्माण ही नहीं हो पाएगी। आप इतने बैलेंस हो जाएंगे, इतने संतुलित हो जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं आपको बताऊं क्या, एक छोटा सा बीज रहता है ना, वो बीज को गुरु बनाओ। एक छोटा सा, नन्हा सा, इतना छोटा सा बीज रहता है, वो बीज को गुरु बनाओ। जब बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बीज का ताकत कितना रहता है, इतना सा। बीज का शक्ति कितना रहता है, इतना सा। लेकिन उसके ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, इतने बड़े पत्थर, और बीज इतना सा। लेकिन बीज अपने शक्ति को पत्थरों से लड़ने में, पत्थरों से झगड़ने में खर्च नहीं करता। वो क्या करता है, उसके पास से रास्ता बनाता है। धीरे 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 पत्थर के पास से रास्ता बनाएगा और पास से रास्ता बना करके वृद्धिगत होता है। और वृद्धिगत होने के बाद में छोटा सा पौधा बनता है। जब पौधा बनता है ना तो आसपास की बकरियां उसके पत्ते नोचने को आती हैं, पत्ते खाने को आती है, पत्ते नोचने को भी आएगी। लेकिन धीरे 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 जैसे ही वो बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा और वृक्ष होकर के जब देखेगा तो पत्थर इतने ही रहेंगे। पत्थर कभी वृद्धिगत नहीं होंगे, पत्थर कभी बड़े नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो आज आपको ऊर्जा प्राप्त हुई है, आज आपको जो एनर्जी प्राप्त हुई, उसको बीज के समान इस्तेमाल करो। आपके जीवन की सारी समस्याओं को छोड़ दो, आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम को 45 दिन के लिए बिल्कुल भूल जाओ। और उसके बाद में आप देखो 45 दिन के बाद में आप वो बीज से वृक्ष हो जाओगे। और जब वृक्ष हो जाओगे आप देखोगे अरे वो समस्या तो कुछ भी नहीं है। आप इतने बड़े हो जाओगे, आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे, आप इतने ताकतवर हो जाओगे, आपके जीवन की समस्या आपको नगण्य महसूस होगी। आपको लगेगी नहीं ये कोई समस्या है, बेकार में फालतू टेंशन करता था। तो कहने मतलब आप अपने आप को बड़ा करो ना, बीज से आप अपने आप को वृक्ष बनाओ। जैसे वृक्ष बनाओगे आप देखोगे समस्याओं का निदान ऐसे ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी सारी ऊर्जा उन पत्थरों से झगड़ने में खर्च करते हैं। आज जैसे आज आपको ऊर्जा मिली बीज की, अब अगर आप पत्थरों से झगड़ने में खर्च करोगे कभी भी वृक्ष नहीं बन सकते। क्योंकि आज आपकी स्थिति इतनी सी, पत्थरों की स्थिति इतनी बड़ी बड़ी। लेकिन अगर उस ऊर्जा को अगर आप वृद्धिगत करने के लिए करते हो तो क्या होगा,
धीरे 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 आप बीज जैसे वृक्ष बन जाओगे। और जो बकरियां आज आपके पत्ते नोचने के लिए आ रही, समझ लो आपके रिश्तेदार, आपके मित्र जो आज आपके हंसी उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ध्यान करता है रे, क्या मेडिटेशन करता है, बाबा जी बनेगा क्या? जो मजाक उड़ा रहे हैं वो कल आपके छत्र छाया में आएंगे। छत्र छाया में आएंगे मतलब वो आपके पास में आएंगे, आपके करीब आएंगे। अरे तेरे पास आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तेरे सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आएंगे आपके पास में। जब आप वृक्ष बनेंगे ना, बराबर आएंगे, 45 दिन बाद निश्चित आएंगे, आप ध्यान रखना। बाबा जी, पुनर्जन्म या मोक्ष जैसा बाबा जी भाड़ में गया रे पुनर्जन्म, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, तू कहाँ पुनर्जन्म में आगे पिछला जन्म कर रहा है? वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। भाड़ में गया पिछला जन्म और अगला जन्म, तुम वर्तमान में रहो ना। मैं तो कल की बात करने को मना कर रहा हूँ, तुम पिछला जन्म कौन से जन्मों की बात करो। वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहना ही ध्यान है, प्रेजेंट में रहो। तो पीछे पीछे की लंबी लंबी बातें मत करो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। समझ लो मैंने आपको बताया पिछले जन्म में आप राजा थे, तो उसके बाद में तुम महसूस कर रहे पिछले जन्म में मैं राजा था, आज मैं भिखारी हूँ। और आपको बताया मैं पिछले जन्म में तुम भिखारी थे, तो तुम अरे मैं पिछले जन्म में भिखारी था, कितना तकलीफ होगा, आज मैं राजा हूँ। तो क्या करने का वो जान करके तुम वर्तमान में रहो ना, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है, वर्तमान में रहना ही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान पूर्णतः आपकी तरफ है, मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका चित्त भीतर है, आपका चित्त अंदर है, तो आपको दूसरे के दोष नजर ही नहीं आएंगे, आपका चित्त दूसरों की तरफ जाएगा ही नहीं। आपका सारा ध्यान, सारा चित्त आपके दोषों के ऊपर होगा। जिस दिन ध्यान के अंदर आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, समझ लेना मेरी प्रगति होना चालू हो गई है, मेरा प्रोग्रेस होना चालू हो गया, मुझे मेरे दोष दिखना चालू हो गए। देखिए जैसे हम लालटेन जलाते हैं, लालटेन जलाने के बाद में लालटेन के ऊपर कौन से दाग हैं, वो दाग तुरंत हमको दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि लालटेन के जितने पास में वो दाग हैं उतने किसी के नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपके जो दोष हैं, जैसे आपकी आत्मा जागृत होगी, जागृत होने के बाद में सबसे पहले आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाएंगे। जिस दिन दोष दिखना आपको आपके चालू हो गए ना, उस दिन समझ लेना आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। जब तक आपको दूसरे के दोष दिख रहे हैं तब तक समझ लो आपका चित्त बाहर है, आप दूसरे की चित्त देख रहे हो, दूसरे की दोष देख रहे हो। तो जिस दिन आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाएंगे उस दिन आपके आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होगी। दूसरा एक खतरा बता के रख रहा हूँ, देखो क्या रहता है, मैं कब आपको मिलूँ मेरे को मालूम नहीं रहता है, मेरा भी निश्चित नहीं रहता है, इसलिए मैं आगे के खतरे भी आपको बता के रखता हूँ। देखो अगर आप नियमित ध्यान करोगे, नियमित साधना करोगे, 6 महीने के अंदर आपको खूब अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे। 6 महीने के अंदर आपको खूब अच्छी अच्छी अनुभूति आएंगी और 6 महीने के बाद में एकदम ध्यान छूट जाएगा, एकदम अनुभूतियाँ समाप्त हो जाएगी, ध्यान लगना भी बंद हो जाएगा।